दोस्तों, बिजनेस ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में अंबानी, अडानी, उदय कोटक, लक्ष्मी मित्तल, दीपेंद्र गोयल, आदित्य बिरला जैसे नाम आते हैं। अगर स्टडीज पर और करें तो देश के बिलियनियर लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम मारवाड़ी और गुजराती बिजनेसमैन का ही आता है। और हम सब ये तो जानते हैं कि दुनिया भर में मारवाड़ी और गुजराती अपने बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। अगर मारवाड़ियों की बात करें तो आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी कि जा ना जा पाए रेलगाड़ी, वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों ये कम्युनिटी बाकियों की तुलना में बिजनेस के मामले में इतनी आगे है? अगर आप भी इनकी बिजनेस का सीक्रेट जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की बात करें तो कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रेमंड, अंबुजा सीमेंट्स के ओनर्स मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर मारवाड़ी कास्ट की बात करें तो हम ये जानते हैं कि ये राजस्थान स्टेट के मारवाड़ रीजन से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि मारवाड़ी कास्ट का वजूद अंग्रेजों के भारत में आने से पहले था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज भारत में जब अगस्त 24, 1608 में आए थे तो मारवाड़ी नाम की कम्युनिटी नहीं थी। दरअसल मारवाड़ी उन बिजनेसमैन को बोला जाता था जो लोकल की कम्युनिटीज और लैंग्वेज को शेयर नहीं करते थे और लोगों को ठगते थे। हम सब ये तो जानते हैं कि पुराने समय के वर्ना सिस्टम के मुताबिक उसके हिसाब से व्यापारी वैश्य वर्ना में आते थे, यानी कि मारवाड़ी भी वैश्य वर्ना का हिस्सा थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के वक्त ये लोग मुगल के बैंकर्स और फाइनेंसर्स बन चुके थे। ज्यादातर ये लोग राजपूत और मुगल एम्पायर के फाइनेंसेस संभाला करते थे और इसी रॉयल सपोर्ट के चलते वो नॉर्दर्न मार्केट में अपनी डोमिनेंस दिखाने में कामयाब हुए। 19वीं शताब्दी तक ये लोग हुंडी सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे। ये और कुछ नहीं बल्कि बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता था। ये लोग जिनके साथ भी खरीदी और बिक्री करते उन्हें कुछ इस तरह के नोट देते थे जिससे उन्हें नोट में लिखे आदमी तक लेकर जाना होता था और वो आदमी पैसे दे देता था। अब व्यापार करना और भी आसान हो चुका था। मान लीजिए मुंबई के व्यापार को कोलकाता के व्यापारी से बिजनेस करना होता था तो इस सिस्टम से बिना किसी झंझट या गड़बड़ होने के खतरे से वो आसानी से व्यापार कर सकता था। लेकिन अब आ जाता है पहला विश्व युद्ध। वर्ल्ड वॉर 1 के समय के बाद मारवाड़ीज इंडियन जूट इंडस्ट्री से ब्रिटिश मोनोपोली खत्म कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान बाकी इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन और शुगर पर लगाया और इसे एक्सपैंड किया। साल 1950 आते आते तो मारवाड़ीज ने इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रीज में अपनी डोमिनेंस बना ली थी। इसका नतीजा ये था कि साल 2011 तक फोर्ब्स लिस्ट के बिलियनियर्स में से 1/4 मारवाड़ीज थे। इतना ही नहीं, एक डिस्कवरी जो कि साल 1954 और 1963 के बीच में हुई, ये बात सामने आई कि गुजराती और मारवाड़ी आज से नहीं बल्कि सिविलाइजेशन की नींव रखने के बाद से ही व्यापार कर रहे थे। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर मारवाड़ी इस बिजनेस में इतने आगे क्यों हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि बिजनेस की दुनिया में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड्स दिया जाता है जो रिस्क लेने के काबिल हो, और मारवाड़ी इसके सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स में फ्लेक्सिबल माइंड और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड शामिल है जो इन्हें बिजनेस के लिए बिल्कुल फिट बनाता है। दूसरा कारण जिसकी वजह से बिजनेस की दुनिया में इनका दबदबा है वो है उनकी नो जॉब ओनली बिजनेस एटीट्यूड। ये लोग ये मानते हैं कि बिजनेस चाहे कितना भी छोटे से छोटा हो, किसी के अंडर जॉब करने से बेहतर है। क्योंकि जैसा कि धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि अगर हम अपने सपने खुद पूरे नहीं करेंगे तो कोई और हमें उनके सपने पूरा करने के लिए नौकरी पर रख लेगा। अब मान लीजिए कि मेहनत करके किसी ने पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन उसे अगर ठीक से मैनेज करने ना आए तो बिजनेस को ग्रो करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। अब ये बात मारवाड़ीज भली बात ही जानते हैं, इसीलिए वो अपने फंड्स को बहुत ही हिसाब से मैनेज और इन्वेस्ट करते हैं। और साथ ही वो जिस भी इंटरप्राइज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पूरी इंटरप्राइज के फाइनेंस पर भी वो खुद ही फोकस करते हैं। इसीलिए बिजनेस में हुए 500 रुपए के प्रॉफिट को भी वो बिना यहाँ वहाँ खर्च किए हुए वो कुछ इस तरह इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनके वो 500 रुपए 1000 में बदल सकें। इसके अलावा मारवाड़ीज ये मानते हैं कि किसी भी बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए 3 साल लगते हैं और इसीलिए अपने कोई भी बिजनेस को 3 साल का टाइम जरूर देते हैं। लेकिन अगर इतने साल में बिजनेस ग्रो नहीं होता तो ये फिर कर देते हैं अपना धंधा चेंज।
अगर एक्सपर्ट्स की माने तो मारवाड़ी कम्युनिटी अपने फाइनेंस और अकाउंटिंग की क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। मारवाड़ी कम्युनिटी अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा फाइनेंस अकाउंटिंग पर ध्यान देती है। सोर्सेस की माने तो आदित्य बिरला ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी भी चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में फ्रीडम और पावर देती है, लेकिन अकाउंटिंग और फाइनेंस आज भी सेंट्रली मॉनिटर किए जाते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो ज्यादातर मारवाड़ी उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला हो और कैश फटाफट आ सके। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि धंधा करना मारवाड़ी के ब्लड में होता है। वैसे देखा जाए तो एक हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि ये कोई स्कूल में धंधे करने का तरीका सीखने नहीं जाते, बल्कि बचपन से घर में उनके पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर बिरला ग्रुप के जीडी बिरला को ही ले लीजिए। इन्होंने एक दिन अपने 13 साल के बेटे बीके बिरला को बुलाकर उसके हाथ में पैसे दिए और कहा कि अब से खुद ही उन्हें इन पैसों से चीजें मैनेज करना है। ऐसे में बीके बिरला ने उनके पिता के स्टॉक ब्रोकर को बुलाया कि वो पैसे को कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट सिखाएं। इसके बाद इस पैसे से उन्हें 4,000 रुपए का मुनाफा हुआ और तो और 18 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने अपने लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बदल दिया। इसके अलावा भी बेटर अपॉर्चुनिटीज को पहचाना और किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट करने की क्षमता भी मारवाड़ी में देखी जा सकती है। ये समय के साथ बदलना जानते हैं और साथ ही अपने आप को ढालना भी इन्हें अच्छे तरीके से आता है, जिसकी वजह से बिजनेस में इन्हें सक्सेस मिलता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अपनी मेहनत और सूझबूझ से मारवाड़ी कम्युनिटी आज देश भर के कई सेक्टर्स में फैली हुई है। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको काफी एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही